ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं, उसमें भी जो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है उस पर विचार कर रहे हैं। तो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक अथवा प्रत्यक्ष का लक्षण क्या बनाया था हमारा? तदिंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्न अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यत्व, ये लक्षण बना था आपका। तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्न अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यत्वम्, ये लक्षण बना आपका। किसका लक्षण बना? ये ज्ञान प्रत्यक्ष का, ज्ञान का, प्रत्यक्ष प्रमा का अथवा प्रत्यक्ष का ये प्रयोजक है, प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है इसको मान, ठीक है ना, दोनों का। तो ये बनाने पर इस प्रकार का प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक स्वीकार करने पर कहा कि पर्वतो वन्यमान, ये ज्ञान क्या है? पर्वतांश में क्या है? प्रत्यक्ष है, और वन्यांश में क्या है? परोक्ष है। वन्यांश में कैसा है? परोक्ष है, ये बात बता दी थी। और सुरभि चंदनम इत्यादि जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भी क्या है? सौरभांश में, माने सुगंध अंश में क्या है? परोक्ष है। और चंदन खंड जो है, चंदन की लकड़ी के अंश में वही ज्ञान, चंदन विषय जब ज्ञान होता है वो ज्ञान कैसे हो जाएगा? प्रत्यक्ष कहा है। तो उस पर पूर्व पक्षी अब शंका कर रहा है, ठीक है ना, बात सुनो। न च एवं एकत्र ज्ञाने परोक्षत्वयोः अभ्युपगमे तयोर्जातित्वं न स्यात् इति वाच्यम् इष्टत्वात्। अब कह रहे हैं, देखिए आपने क्या कहा? न च एवं, इस प्रकार से एक ही ज्ञान में सुरभि चंदनम अथवा पर्वतो वन्यमान इत्याकार, ये जो इस प्रकार का जो एक ही ज्ञान है, उस एक ही ज्ञान में आपने क्या माना? प्रत्यक्षत्व भी माना और परोक्षत्व भी माना, है ना। परोक्षत्व अपरोक्ष, परोक्षत्व भी माना और अपरोक्ष, अपरोक्षत्व माने प्रत्यक्षत्व है, परोक्षत्व, ठीक है ना। एवं इस प्रकार से एक ही ज्ञान में प्रत्यक्षत्व और अपरोक्षत्व का अभिपगम करने से, स्वीकार करने से क्या हो जाएगा? तयोर जातित्व न स्यात्, वो प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व में जातित्व सिद्ध नहीं होगा। ऐसा यदि कहते हो तो मत करो, इष्टत्वा, ये इष्ट है हमें, तो उसमें, ठीक है ना। आप समझिए उसका भाव क्या है। पर्वतो वन्यमान एक ही ज्ञान है, उसमें आपने परोक्षत्व अपरोक्षत्व दोनों माना, दोनों मानने पर उसमें जातित्व नहीं सिद्ध होगा। उसमें जातित्व सिद्ध नहीं होगा परोक्षत्व अपरोक्षत्व में, तो उसको जाति नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं क्यों नहीं कह सकते उसको जाति? क्योंकि परोक्षत्व और अपरोक्षत्व का एकत्र समावेश हो गया। परोक्षत्व और अपरोक्षत्व का क्या होगा? एकत्र समावेश हो गया। एक ही ज्ञान में क्या करते आपने? समावेश हो गया। एक ही ज्ञान में उनकी स्थिति हो गई, समावेश माने स्थिति हो गई। जब परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, ये क्या है? ये दो धर्म है। परोक्षत्व अपरोक्षत्व को छोड़कर कहाँ रहेगा? परोक्ष ज्ञान में। अपरोक्षत्व कहाँ रहेगा? परोक्षत्व को छोड़कर अपरोक्ष ज्ञान में रहेगा। इस प्रकार के जो विरुद्ध धर्म है, और विरुद्ध दो धर्मों का जब एकत्र ज्ञान में समावेश होगा, एकत्र ज्ञान में समावेश, ध्यान देकर सुन लीजिए इसको। एकत्र ज्ञान में जब समावेश हो जाएगा तो उनका सांकर्य होगा, यही सांकर्य दोष है। जब सांकर्य दोष आता है तो संकर दोष जिसको कहते हैं, वो संकर दोष जाति का बाधक होता है। क्या होता है वो? जाति का बाधक। संकर दोष है, संकर ये क्या है? जाति बाधक है। जाति के बाधक नैयायिकों ने 6 माने हैं, ठीक है। जाति बाधक 6 है। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं
संखरोत्थानवस्थिति रूप हानि रसंबंध जातिवादक संग्रह। तो ये 6 जातिवादक इसमें है। व्यक्ति का अभेद, तुल्यत्व, संकर, अनवस्था, रूपहानि और असंबंध, ये 6 क्या है? जाति के वादक है। ध्यान में, ठीक है ना। तो व्यक्ति का अभेद जहाँ होता है वहाँ जाति नहीं होती। जैसे आकाश एक है, उसमें आकाशत्व जो रहता है वो जाति नहीं होती है। तुल्यत्व, घटत्व, कलशत्व, ये दोनों तुल्य ही हैं, तो घटत्व को लागू से जाति मानी जाती है, कलशत्व को जाति नहीं मानी, तुल्यत्व, ठीक है। संकर जहाँ होता है वहाँ भी जाति, आप अभी बता रहा हूँ। और अनवस्था, घटत्व, ये जाति है। अब घटत्व भी को भी जाति मानेंगे तो फिर कोई कहेगा घटत्व तो भी जाति मानेंगे, फिर घटत्व तो भी जाति, ये अनवस्था हो जाए। अनवस्था जहाँ होती है वहाँ पर भी जाति नहीं होती, ठीक। रूपहानि, विशेष में यदि विशेषत्व जाति मानेंगे तो उसका जो स्वतः व्यावर्तक है वो नष्ट हो जाएगा। और असंबंध, जाति आदि समवाय जाति में कोई समवाय संबंध से नहीं रहे, सामान्य में असंबंध है, ठीक है, वो क्या है? असंबंध है। इसलिए उसमें भी जाति में जातित्व स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। जाति में जाति में जातित्व ये जाति नहीं, धर्म कह सकते हो, ठीक है। सामान्यत्व एक धर्म है। देख बात समझ, ये तो जाति बाधक है। अब वो असंबंध का थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो संकर एक दो से जाति का बाद, जहाँ संकर होता है वहाँ भी क्या होती है? जाति सिद्ध नहीं होती है। जैसे शंकर का लक्षण किया, परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयो एकत्र समावेश। परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मों का एकत्र समावेश जहाँ होता है वहाँ पर संकर दोष होता है, वहाँ पर जाति नहीं मानी जाती है। प्रसिद्ध आपको वहाँ भूतत्व मूर्तत्व ये जाति नहीं है, न्याय शास्त्र में आया है भूतत्व मूर्तत्व। देखिए आकाशादि, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इनको भूत शब्द से कहा जाता है। और पृथ्वी जल तेज वायु और मन, ये क्या है? मूर्त पदवाच्य है, ठीक है ना। देखिए भूतत्व कहाँ रहेगा? भूतत्व 5 में रहेगा, पर विशेष रूप से आकाश में रहेगा, भूतत्व आकाश में रहेगा। और मूर्तत्व कहाँ रहेगा? मन में। मूर्तत्व जो है वो आकाश में रहेगा, भूतत्व मन में रहेगा, नहीं रहेगा। तो देखिए परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्म का एकत्र समावेश। अब भूतत्व और मूर्तत्व पृथ्वी आदि चारों में रहेगा कि नहीं? भूतत्व भी रहेगा, मूर्तत्व, ये समझिए बात। तो परस्पर अत्यंताभाव, देखिए तो परस्पर लीजिए, भूतत्व अत्यंताभाव का समानाधिकरण धर्म कौन हो जाएगा? मूर्तत्व। भूतत्व अत्यंताभाव का अधिकरण कौन है? मन है, उसमें कौन रहेगा? मूर्तत्व रहेगा। तो भूतत्व अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्म मूर्तत्व, और मूर्तत्व अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्म भूतत्व, ठीक। क्या है? भूतत्व। समझ में आ रहा है ना? परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण। अब देखिए बात समझ, भूतत्व अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्म कौन होगा? अखिलेश, भूतत्व अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्म कौन होगा? मूर्तत्व अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्म भूतत्व होगा क्या? नहीं, समझ में ये बात। और दोनों का एकत्र कहाँ समावेश है? पृथ्वी जल तेज और वायु है कि नहीं? परस्पर, ठीक है ना। परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मों का एकत्र 4 भूतों में समावेश है कि नहीं? भूतत्व, परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण जो 2 धर्म है, भूतत्व और मूर्तत्व, इन दोनों का एकत्र माने एक जगह पृथ्वी में समावेश है कि नहीं? स्थिति है कि नहीं? उनकी समावेश है। इसलिए भूतत्व संकर हो गया। तो संकर होने से भूतत्व और मूर्तत्व दोनों को जाति नहीं माना जाता, ठीक। भूतत्व मूर्तत्व जाति नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है? एक ही ज्ञान में आपने क्या माना? परोक्षत्व अपरोक्षत्व। अब यहाँ पर संकर दोष घटाइए। परोक्षत्व अत्यंताभाव का समानाधिकरण धर्म कौन हो जाएगा? हाँ, अपरोक्षत्व अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्म कौन हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि परोक्षत्व का अधिकरण जहाँ रहेगा, परोक्षत्व
हाँ, अपरोक्षत्व का अधिकरण कौन है? अपरोक्ष ज्ञान है। उसमें परोक्षत्वात्यंत अभाव है कि नहीं? और वो अपरोक्ष ज्ञान में अपरोक्षत्व रह रहे, तो परोक्षत्व सम अत्यंता भाव समानाधिकरण धर्म कौन हो गया? अपरोक्षत्व। अपरोक्षत्व अत्यंता भाव समानाधिकरण धर्म परोक्षत्व। और दोनों का उभय धर्म का एकत्र समावेश कहाँ हो रहा है? ज्ञान में। पर्वतो वन्यमान इत्याकार ज्ञान में समावेश है। तो दोनों का संकर हो गया कि नहीं? वही संकर है, संकर हो गया। संकर होने से परोक्षत्व और अपरोक्षत्व में क्या हो जाएगा? जातित्व सिद्ध नहीं हो जाएगी। इसलिए परोक्षत्व अपरोक्षत्व जाति है ये आप नहीं कह सकेंगे। इसलिए क्या करिए, ये जो पर्वतो वन्यमान ये जो ज्ञान है इसमें एक ही ज्ञान मानिए। कहने का तात्पर्य उसका शंका करने वाले नैयायिक का तात्पर्य है, तो उसको एक ही पर्वतो वन्यमान ज्ञान क्या है? परोक्ष ही मान लीजिए। उसमें परोक्षत्व अपरोक्षत्व मत मानिए, ये शंका का उसका अभिप्राय। समझ में आई बात? हाँ। न चैवम एकत्र ज्ञाने परोक्षत्व अपरोक्षत्व अभिपगमे। परोक्षत्व अपरोक्षत्व स्वीकार करने पर तयोर जातित्व न स्यात्, उसमें जातित्व नहीं होगा। माने परोक्षत्व अपरोक्षत्व जाति नहीं, उसमें जातित्व सिद्ध होगा तभी वो परोक्षत्व जाति माने जाएंगे। जातित्व ही सिद्ध नहीं होगा तो उसमें जाति, उसको जाति नहीं कह सकते। जातित्व न स्यात् इति वाच्यम न च वाच्यम, न कान्वय वाच्यम के साथ करिए। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा मत कहो कह रहे। क्यों? इष्टत्वात्, इष्ट ही हमें उसमें जातित्व सिद्ध नहीं हो रहा है। परोक्षत्व अपरोक्षत्व में जातित्व सिद्ध नहीं हो रहा है, वो जाति नहीं है, नहीं जाति नहीं कह सकते उसको, तो हम इष्ट ही है। हम जाति कहते ही नहीं उसको, हमारे तो इष्ट ही। कैसे? अब होगा घटा समझा रहा है। जातित्व उपाधित्व परिभाषायाः सकल प्रमाणा गोचरतया अप्रामाणिकत्वात्। जातित्व है, उपाधित्व है, माने जाति है, उपाधि है, ये जो परिभाषा है वो आपकी परिभाषा है, वो आपने बनाया हुआ है। ये चीज़ को जाति कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपाधि कहते हैं। इसमें उपाधित्व है, इसमें जातित्व है, ये आपने बनाई हुई है, आपकी परिभाषा है, आपके द्वारा बनाई गई ये परिभाषा है। ठीक है? जाति किसको कहते हैं? तो नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, आगे बताया हमने जाति का लक्षण है। ठीक है? नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, ये जाति ये आपने बनाया है। ठीक है ना? तो वो तो कोई प्रमाण से तो सिद्ध नहीं है, वो जाति कोई मानता नहीं, ये तो आपकी परिभाषा है, आधुनिक संकेत है, आपने बनाया हुआ है जाति का, किसी प्रमाण से तो सिद्ध नहीं। जैसे पाणिनि जी ने युष्टाख्यो नदी इस सूत्र से क्या किए हैं? किसकी संज्ञा की? दीर्घ इकारांत उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा की। अब दीर्घ इकारांत उकारांत शब्दों को कोई नदी कहता है? कोई कहता है तो क्या है? वो कोई प्रमाण से सिद्ध है? वो तो अपनी परिभाषा है, वो समझाने के लिए उन्होंने बनाए, तो प्रमाण से सिद्ध है वो? कहीं कोई कहता है कि इकार नदी है, दीर्घ इकारांत शब्द नदी है, दीर्घ उकारांत शब्द नदी है, ऐसा कहता है? बोल करके ना। ठीक है ना? बात समझ में नहीं कहता, वो तो अपनी परिभाषा है। वैसे आपकी परिभाषा, वो जो भी हो वो हमसे मतलब नहीं, उससे वो समझाने के लिए उन्होंने बनाया है, वो हम उसका खंडन नहीं कर रहे, पर वो अपनी परिभाषा है ना, उसको तो व्यवहार प्रमाण किसी तो सिद्ध नहीं कि दीर्घ इकार को नदी कहेंगे और दीर्घ उकार को नदी कहेंगे। टी संज्ञा होती है, प्लुत संज्ञा होती है, ये क्या है? अब वो तो आपने बनाई हुई संज्ञा, आपकी परिभाषा है, तो कोई प्रमाण से तो सिद्ध नहीं है कि प्रमाण से, जैसे घट ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सभी को सिद्ध है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि इसकी सब मानते हैं, ऐसी तो उसकी कहीं सिद्धि नहीं ना। उसी प्रकार जाति आपकी परिभाषा, नित्यत्व जति आने की समझ ये आपने माना घटत्वादि में जाति। ठीक है ना? ये किसी प्रमाण से गोचर माने अप्रामाणिक है। ठीक है? जाति तो उपाधित्व परिभाषाया, हाँ, सकल प्रमाण अगोचरतया, किसी भी प्रमाण से वो विषय नहीं होती है। ठीक है ना? ये परिभाषा नित्यत्व सति अनेक समवेतत्व रूप जातित्व की जो परिभाषा बनाई आपने, ये क्या है? सकल प्रमाण से क्या? प्रमाण की अगोचर अविषय है, इसलिए क्या है? वो अप्रामाणिक है, अप्रामाणिक कल्पना है वो आपकी, वो कोई सत्य कल्पना नहीं है आपकी, अप्रामाणिक है, प्रमाण नहीं है उसमें कोई जाति कह रहे। ठीक बात समझ में ना? वो कोई प्रमाणिक जाति मानते हैं? कौन मानते हैं? वेदांत वाले नहीं मानते हैं, यही तो चर्चा चल रही है। जाति तो उपाधि तो ये कल्पना क्या है? वो नैयायिक की कल्पना है, आपने मानी है, आपकी परिभाषा, आप मानते रहिए, हम क्यों माने? हम इष्ट ही, हमें तो यही तो कह रहे हैं। जाति तो उपाधि तो परिभाषाया सकल प्रमाण अगोचरतया अप्रामाणिकत्वात्
घटोयम इत्यादि प्रत्यक्षम ही घटत्वादि सद्भावे मानम न तो तस्य जातित्वे। अब कह रहे आगे, अरे यार अयम घट ये ज्ञान हो रहा है, अयम घट अयम घट अयम घट, ये अनुगत प्रतीति हो रही है सब में। क्यों हो रही है? इसमें घटत्व जाति है इसलिए तो हो रही है। घटत्व जाति है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से घटत्व जाति सिद्ध हो रही है ना। अब कैसे कह रहे कोई प्रमाण अप्रामाणिक कल्पना है, इसमें कोई प्रमाण की गोचर नहीं। अयम घट ये और दूसरी भी एक प्रक्रिया से समझिए। अयम घट ये ज्ञान होता है आपको, और कोई भी ज्ञान होता है तृतीय विषय होता है ना। घट घटत्व समवाय, तो घटत्व जाति का भी प्रत्यक्ष होता है इंद्रिय के द्वारा, क्योंकि वो क्या मानते हैं, ये न इंद्रिय ने या व्यक्ति कहते तेरे इंद्रिय तत्व जाते। चक्षुरी इंद्रिय के द्वारा घट का घटत्व का भी वहाँ प्रत्यक्ष होता है, जाति का भी प्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना। तो जाति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। ठीक है ना। तो आप कह रहे घटो यम इत्यादि प्रत्यक्षम ही खंडन कर रहे हैं। घटत्वादि सद्भाव पामानम न तो तस्य जातित्व। घटत्व घटोयम इत्यादि प्रत्यक्ष जो है वो घटत्वादि के सद्भाव में मान है। घटत्व धर्म है कोई, उसमें प्रमाण है वो, न कि वो जाति है उसको नहीं बता रहा है, वो बस घटत्व को बता रहा है वो। हाँ ये घट में घटत्व है, तो ये वो तो ये नहीं बता रहा है। अयम घट ये जो प्रत्यक्ष है, घटत्व का प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, तो प्रत्यक्ष हो रहा है वो घटत्व का। तो घट अयम घट ये प्रत्यक्ष है। इस प्रत्यक्ष से घटत्व धर्म की सिद्धि हो रही ना। वो जाति है वो कहाँ सिद्ध हो रही है? वो थोड़ी अयम घट प्रत्यक्ष से हाँ घटत्व जाति ये थोड़ी सिद्धि हो रही है। तो कैसे कह रहे हो? तो इसलिए अयम घट ये जो प्रत्यक्ष है वो घटत्व जाति में प्रमाण नहीं है। घटत्व जाति में प्रमाण होता, कहता ये घटत्व जाति है प्रत्यक्ष कहता, तब कहते हम घटत्व। और ये तो घटत्व धर्म में प्रमाण है केवल। ठीक है ना। घटत्व में प्रमाण है, घटत्व आदि सद्भाव, उसमें घट में घटत्व है, इसमें प्रमाण है अयम घट है ज्ञान, न तो जाति में। समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? चलिए सो रहे महाराज जी, चलिए ठीक बात समझ आई। घटोयम इत्यादि प्रत्यक्ष, घट अयम घट ये प्रत्यक्ष है, इसमें घटत्वादि सद्भाव में प्रमाण। ये घटत्वादि सद्भाव में प्रमाण है, वो जाति है इसमें प्रमाण नहीं है। मान न तो तस्य जातित्व, वो जाति है इसमें प्रमाण नहीं है। अब पूर्व पक्षी कहेगा भैया देखिए आप तो हमारी सभी चीज़ों का खंडन कर रहे, प्रत्यक्ष का भी खंडन किया, तो अनुमान तो है कहें जातित्व में, जातित्व सिद्धि में, जाति की सिद्धि करने के लिए अनुमान तो है हमारे पास। तो कहे क्या अनुमान है? तो हमने नीचे लिखा है, देखिए अनुमान। घटत्वादिकम जाति उपाधि भिन्नत्वे सति सामान्य धर्मवत्वात् सत्तावत्। ठीक, घटत्वादिकम जाति ही। ठीक बात सुन, ये अनुमान है। हाँ, घटत्वादिकम जाति उपाधि भिन्नत्वे सति सामान्य धर्मवत्वात् सत्तावत्। नीचे लिखा होगा आपकी किताब में, लिखा है, ढूंढना। ठीक है ना, लिखा है उसमें, लिखा है जी, बाद में ढूंढो आप जी, फिर इधर उधर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बात समझ में, पहले जाति क्या है इसको समझिए। पहले जाति का लक्षण समझिए। ठीक है ना। जाति का लक्षण उन्होंने किया नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम। एक और विशेषण है नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेक समवेतत्वम, ये लिखा है हमने। तो ये जाति का लक्षण है। तो घटत्व जाति है, न्याय के मत में क्या है? घटत्व पटत्व ये जाति है। उसमें एक बार लक्षण समन्वय करके देखते हैं हम। घटत्व जो है क्या है? जाति है। उसमें ये लक्षण समन्वय करके देखते हैं। नित्यत्व से क्या? अनेक समवेतत्व। घटत्व क्या है? नित्य है। नित्य है क्या ना घटत्व? उनके मत में क्या है? घटत्व नित्य है। क्या है घटत्व? नित्य है, क्योंकि घट नष्ट होने पर भी घटत्व कहीं ना कहीं रहता है, इसलिए वो नित्य। तो नित्य तो चला गया उसमें। और घटत्व जो है सभी घट में एक ही कि नहीं, तो एकत्व भी है, नित्यत्व सत्य नित्यत्व भी गया है, एकत्व भी चला गया घटत्व में। अनेक समवेतत्व, अनेक में समवेत, अनेक घटों में घटत्व रहता है कि नहीं? किस संबंध से? समवाय संबंध। समवेत शब्द का अर्थ होता है समवाय संबंध से जो रहता है उसको समवेत कहते हैं, यानी समवाय संबंध का जो प्रतियोगी उसको क्या कहते हैं? समवेत। तो अनेक समवेतत्व भी, अनेक में समवाय संबंध से घटत्व रहता है कि नहीं? है ना। जाति व्यक्ति का वो समवाय संबंध, तो अनेक में समवेतत्व भी चला गया। ये इसलिए बता रहा हूँ आगे समझने के लिए, लक्षण समझ में कर रहा हूँ। तो
अनेक समवेद भी है कि नहीं घटत्व? नित्यत्वे सति अनेक, एकत्वे सति अनेक समवेद। घटत्व क्या है? समवेद है कि नहीं? माने समवाय संबंध का प्रत्युगी, समवाय संबंध से रहता है, उसी को समवेद कहते हैं। तो समवेद तत्व भी है इसमें, ठीक है ना, अनेक समवेद तत्व भी है, समझ में है ना? तो नित्यत्वे सति अनेक समवेद तत्व, घटत्व में चला गया, जाति का लक्षण घटत्व जाति है, जाति का लक्षण उसमें चला गया, ठीक, ये उनका लक्षण है, ठीक। अब वो जाति को घटत्व आदि में जातित्व सिद्ध कर रहे हैं आप, अनुमान के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। क्या अनुमान बताया था हमने? घटत्वादिकम जाति उपाधि भिन्नत्वे सति सामान्य धर्मोत्वाद सत्तावत, जैसे सत्ता जाती है ना, अन्वयानुमान है, ठीक है ना। घटत्वादिकम जाति, घटत्वादि, घटत्व पटत्व आदि आदि से लेना, ठीक है। घटत्व जाति है, घटत्व में किसको सिद्ध, किसकी सिद्धि कर रहे हैं? जातित्व, जातित्व की सिद्धि। क्यों जाति है? क्यों? उपाधि भिन्नत्वे सति सामान्य धर्म, उपाधि से भिन्न होता हुआ जो सामान्य धर्म हो वही क्या है? जाति। जैसे सत्ता है, सत्ता क्या है? उपाधि से भिन्न धर्म है, उपाधि से जहाँ उपाधि भिन्न सामान्य धर्मवत्व है, सत्ता में उपाधि भिन्न सामान्य धर्मवत्व है, इसलिए उसमें क्या है? और उसमें क्या है? जातित्व भी है। सामान्य यत्र यत्र सामान्य धर्मवत्व सति, यत्र यत्र सामान्य क्या है? उपाधि भिन्नत्व सामान्य धर्म, तत्र तत्र जातित्व, जैसे सत्ता में। उसी प्रकार घटत्व भी क्या है? उपाधि से भिन्न होता हुआ सामान्य धर्म होने से उसमें भी क्या है? जातित्व की सिद्धि करते हैं, ठीक है। यह अनुमान है जातित्व में साधन। तब अब उसका खंडन कर रहे हैं, नहीं ऐसा, यह अनुमान भी आपका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो आगे कहेंगे, ठीक है। हाँ ठीक, जातित्व रूप साध्या प्रसिद्धो तत्साधक अनुमानस्यापि अनवकाश। कह रहे हैं कि ये जातित्व रूप साध्य है वो आपका प्रसिद्ध ही नहीं कहीं। जातित्व कहीं पहले कहीं जाति हो कोई, तभी इसमें कहीं जातित्व रूप साध्य सिद्ध होगा, है ना। जातित्व रूप साध्य अप्रसिद्धो तत्साधक अनुमानस्यापि अनवकाश। जातित्व रूप साध्य की अप्रसिद्धि होने पर तत्साधक अनुमान के का भी अनवकाश है, कोई अवकाश नहीं, वो अनुमान नहीं बनेगा। जैसे हम पर्वतो वन्यमान धूमात ये अनुमान करते हैं, तो उसमें पहले साध्य वन्य कहीं सिद्ध है तभी तो हम अनुमान करते हैं ना। पर्वतो वन्यमान धूमात हम कब करते हैं? वन्य पहले से सिद्ध है, हमें कहीं ना कहीं वन्य सिद्ध है, अत्यंत असत पदार्थ नहीं है, वन्य सिद्ध है, तभी हम क्या करते हैं? अनुमान करते हैं। अनुमान का अवकाश कब होगा? जब कोई साध्य कहीं प्रसिद्ध होगा तभी अनुमान होगा। बात समझ में? अब यहाँ पर जातित्व रूप साध्य ही कहीं प्रसिद्ध नहीं कह रहा है, जातित्व रूप साध्य ही प्रसिद्ध है, तो अनुमान कहाँ से करोगे? घटत्वादिकम जाति उपाधि भिन्न सामर्थ्य धर्मत्वाद, ठीक है ना, वो कहाँ से अनुमान करोगे? जातित्व रूप सिद्ध ही नहीं, कहीं से सिद्ध नहीं, इसको घटाएंगे अभी, ठीक है। जातित्व रूप साध्य अप्रसिद्धो तत्साधक अनुमानस्यापि अनवकाशत्वात्, अनवकाश कैसे असिद्ध है, ठीक है ना। देखिए आपकी परिभाषा है जाति की, ठीक है ना। पहले तो देखिए समवेत कह रहे आपने, समवाय संबंध से जो रहे समवेत है कह रहे, और दूसरी बात कहा आपने नित्य है जाति, जो नित्य होती हुई अनेक में समवेत है जाति। परंतु वेदांत शास्त्र में ब्रह्म से भिन्न सब क्या है? अनृत है, मिथ्या है, ठीक है ना। तो मिथ्या है तो जाति में कहाँ से नित्य तो हो जाएगा? हाँ, जाति नित्य कहाँ से कहेंगे, ठीक है ना। ब्रह्म ही नित्य है, ब्रह्म से अतिरिक्त सब अनित्य है, अनृत है, उसमें नित्य तो कहाँ से रहेगा? नित्य तो चला गया, ठीक। और दूसरा क्या है? अनेक समवेत तत्व, अनेक में समवाय संबंध से रहती करें। पहले समवाय की तो सिद्धि हो आपके, समवाय संबंध जो है आपकी उसकी सिद्धि हो, तभी जाकर क्या नित्यत्व और समवाय समवेतत्व घटित ये जाति की सिद्धि हो जाएगी आपकी। जाति की सिद्धि कब होगी आपकी? समवाय सिद्ध होगा, नित्यत्व उसमें नित्यत्व का ही सिद्ध होगा ब्रह्म से अतिरिक्त, तभी जाकर के घटत्वादि में घटत्वादि को जाति मानेंगे और तभी उसमें जातित्व की सिद्धि होगी। घटत्वादि में घटत्वाद कोई समवाय सिद्ध हो अथवा नित्यत्व कहीं सिद्ध हो, घटत्वादि में रहता हो,
तभी जाकर क्या हो जाएगा, जाति की सिद्धि होगी, और जाति की सिद्धि होगी तो जातित्व की सिद्धि हो जाएगी। अब जाति नित्यत्व सती अनेक समवेतत्व घटित, ये ऐसी जाति ही कोई नहीं है, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि समवाय सिद्ध है, समवाय की सिद्धि नहीं आपकी, समवाय संबंध है आपके मत में, नित्यत्व सती संबंधत्व। अब ब्रह्म से भिन्न कोई है ही नहीं, तो नित्यत्व सती संबंधत्व, ये समवाय का लक्षण ही कहा सिद्ध हो जाए, ठीक है ना। इसका समवाय की असिद्धि वो चित्सुकी आदि ग्रंथ में समवाय का खंडन बड़ा जोर से किया है वहाँ पर, या इतना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सामान्य रूप से यहाँ समझिए। तो वहाँ पर वेदांति वहाँ घटत्व में तादात्म्य संबंध मानते हैं, समवाय संबंध नहीं। तो समवाय संबंध क्या है आपका, समवाय संबंध की ही सिद्धि नहीं है, पहले समवाय की असिद्धि है, और ब्रह्म भिन्न सकल क्या है, नित्य। तो नित्यत्व समवेतत्व घटित जाति कहीं प्रसिद्ध है ही नहीं, होगी नहीं, तो उसमें जाति तो की कहाँ से, तो साध्य की आप प्रसिद्धि होगी नहीं आपकी बात समझो, वही कह रहे थे। समवाय असिद्ध्या ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच से अनित्यतया च, समवाय की असिद्धि होने से और ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच की अनित्यता की सिद्धि हो, अनित्यता होने से नित्यत्व संवेतत्व घटित जातित्व से, नित्यत्व संवेतत्व घटित जो जातित्व है, जातित्व का घटत्वादो असिद्धेश, घटत्वादि में उसकी असिद्धि है, ठीक है ना। नित्यत्व संवेतत्व घटित जो जातित्व है, जाति है, उसकी घटत्व में असिद्धि है, इसलिए घटत्व जाति है, ये आप कह नहीं सकते। इसलिए परोक्षत्व अपरोक्षत्व कोई जाति पीति कोई नहीं, उसमें कोई प्रमाण नहीं है, बात समझे। घटत्वादो असिद्धेश एवमेव उपाधित्वम अपि निरसन, इसी प्रकार उपाधि का भी निरसन करना है, उपाधित्व का भी, ठीक है। उपाधि का लक्षण है, हमने लिखा है, कहाँ लिखा है भाई, नहीं वो नहीं, वो उपाधि नहीं लेनी है, उपाधि लेना है संवेत भिन्न धर्मवत्वम, संवेत भिन्न जो धर्म है उपाधि है। जैसे आकाश में आकाशत्व उपाधि, आकाशत्व को उपाधि मानते हैं, नहीं क्या मानते हैं, आकाशत्व को जाति नहीं मानते, क्या मानते हैं, उपाधि मानते हैं। एक ही आकाश, इसलिए इसमें आकाशत्व उपाधि नहीं, तो आकाशत्व क्या उपाधि है, जाति नहीं, ठीक है। तो संवेत भिन्न धर्म है, तो जो जाति होती है वही समवाय संबंध से रहती है उनके मत में, ठीक है ना। अब संवेत भिन्न धर्मवत्व, अब समवाय संबंध ही नहीं है, तो समवाय संबंध संवेत घटित, संवेत भिन्न घटित जो उपाधि का लक्षण है, उपाधित्व है, उसकी असिद्धि हो जाएगी। समवाय ही सिद्ध नहीं तो संवेत घटित उपाधित्व, संवेत भिन्न, तो समवाय घटक है ना, उसमें समवाय की असिद्धि है, तो संवेत घटित उपाधित्व की क्या है, असिद्धि है। इसलिए वो भी क्या, आप अनुमान के द्वारा उपाधित्व की भी सिद्धि नहीं कर सकते, तो उसमें भी वो अनुमान करेगा, कर सकता है ना उसमें, तो उसी प्रकार इसका खंडन करना है ना। और क्या है, नील धूमत्वादिकम जाति ही उपाधि ही जाति भिन्नत्वे सति सामान्य धर्मवत्वात्, ठीक है ना, आकाशत्ववत्, यह अनुमान करेगा। तो उसका कहना कि उपाधित्व रूप साध्य की अप्रसिद्धि है, ठीक है। उपाधित्व रूप साध्य, साध्य क्या है, उपाधित्व है, वो क्या है, क्या है, संवेत भिन्न धर्मत्व। अब समवाय की सिद्धि नहीं तो संवेत भिन्न धर्मत्व, उपाधित्व की असिद्धि, साध्य की अप्रसिद्धि होने से उपाधित्व की भी आपकी सिद्धि नहीं है, बात समझ में आई। चले आगे, ये कह रहे थे पहले इन्होंने जो हमने अनुमान बनाया उसका ये हाँ, तो चलिए आगे, चलिए आगे क्या कह रहे हैं, एवं उपाधित्व अभिनिवेशन, ये हो गया। अब ये कह रहा है, अब एक शंका कर रहा है, ठीक है ना, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। शंका करेगा कि भैया ये पंक्ति आगे आ रही है, क्या पंक्ति है, पढ़ते एक बार, आगे पंक्ति, हाँ, पर्वतो वन्यमान इत्यादो पर्वतांशे वन्यांशे च अंतकरण वृत्ति भेदांगीकारेण, ठीक है, तत्तद वृत्त्यवच्छेदक भेदेन परोक्षत्व अपरोक्षत्वरो एकत्र चैतन्य वृत्तो न कश्चित् विरोध। ये पंक्ति कैसे आ गई यहाँ, तो इसका समाधान करते हैं। परोक्षत्व अपरोक्षत्व जातित्व अभाव, आपने परोक्षत्व अपरोक्षत्व में जातित्व अभाव ये सिद्ध कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपने कहा कि मतलब पर्वतो अनुमान ये ज्ञान क्या है, इसमें परोक्षत्व भी रहेगा अपरोक्षत्व भी रहेगा,
परोक्षत्व अपरोक्षत्व जाति की आपकी सिद्धि नहीं हो, हमें क्या करना है इसमें? जाति तो सिद्ध, जाति है ही नहीं तो जाति सिद्धि क्या? ये तो कह दिया आपने, जातित्व के अभाव की सिद्धि कर दी। परंतु जातित्व अभाव की सिद्धि करने पर भी जो दो विरुद्ध धर्म है ये परोक्षत्व अपरोक्षत्व, कथम एकत्र ज्ञान वृत्ति, उनकी एक ज्ञान में कैसी वृत्ति हो जाएगी? विरुद्ध धर्म है। जैसे घटत्व और पटत्व दो विरुद्ध धर्म है, उनका एकत्र समावेश कभी हो सकता है क्या? नहीं, विरोध। तो उसी प्रकार परोक्षत्व अपरोक्षत्व विरुद्ध धर्म एकत्र उसका समावेश कैसे? उसमें विरोध है क्या? उसका क्या उत्तर दोगे? तो उसके लिए अभी आगे बता रहे, ठीक है। तो कह रहे देखिए, परोक्षत्व अपरोक्षत्व दो विरुद्ध धर्म एकत्र रहने पर कोई विरोध नहीं होगा, ठीक है। कैसे विरोध नहीं होगा? क्यों, क्या युक्ति दे रहे? देखिए, पर्वतो वन्यमान इत्याद्यो पर्वत अंशे वन्यांशे च अंतकरणवृत्ति वेदांगिका है। पर्वतो वन्यमान ये जो ज्ञान है अथवा सुरभि चंदन इत्यादि जो ज्ञान है, ठीक है ना, ये जो ज्ञान है उसमें पर्वतो वन्यमान, यही पकड़े पहले, पर्वतो वन्यमान इत्यादि इस स्थल में, ये ज्ञान में पर्वतांश में और वन्यांश में वन्यांश पर्वतांशे वन्यांशे च अंतकरण वृत्ति भेदांगिका। पर्वतांश में अंतकरण वृत्ति की वृत्ति भिन्न है और वन्यांश में अंतकरण वृत्ति का भेद हमने स्वीकार किया है। पर्वताकार अंतकरण वृत्ति भिन्न है और पर्वताकार अंतकरण वृत्ति बहिर्देश में गई है वहाँ, ठीक है, अंतर भी है। और वन्याकार वृत्तियांत भी भिन्न है। पर्वताकार चक्षु इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न हो गई पर्वताकार वृत्ति अन्य है, और वन्याकार वृत्ति जो इससे उत्पन्न हुई है, परामर्श से जो उत्पन्न हुई वन्याकार वृत्ति, वो भिन्न भिन्न मानी हमने। तो वृत्ति भिन्न मानी कि नहीं? तो वृत्ति भिन्न मानने से, ठीक है ना, बात समझ। पर्वतांश माने पर्वत विषय ज्ञान अंश में और वन्य विषय ज्ञान अंश में अंतकरण वृत्ति का भेद अंगीकार माने भेद स्वीकार करने से तत्तद वृत्ति अवच्छेदक भेदेन, तत्तद वृत्ति अंतकरण वृत्ति और पर्वताकार अंतकरण वृत्ति और वन्याकार अंतकरण, तत्तद वृत्ति अवच्छेदक जो वृत्तियाँ है वो क्या है? चैतन्य के अवच्छेदक, तत्तद वृत्ति अवच्छेदक भेद है। वृत्ति अवच्छेदक भेद से परोक्षत्व अपरोक्षत्व एकत्र चैतन्य में, इसकी वृत्ति में कोई विरोध नहीं। जैसे आप देखिए, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे वृक्ष है, आप पढ़ते हैं, वृक्ष में कपि संयोग भी है और कपि संयोग अभाव है। कपि संयोग भी है, कपि संयोग अभाव। अब ये समझिए, हाँ, ये मोबाइल है, ये घट है, समझिए, ये घट है, तो ये इसको मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। इस पृथ्वी में घट भी है, ये घट है, और इस पृथ्वी में यहाँ पर इस स्थल में, ये पृथ्वी के एक देश में घट अभाव भी एक नहीं, तो एक ही पृथ्वी में घट भी है और घट का अभाव भी है। तो घट और घटाभाव दोनों विरोध है कि नहीं? विरोध है। उसी प्रकार वहाँ सुंदर लगेगा थोड़ा। जैसे वृक्ष में कपि भी, कपि माने वानर, कपि भी बैठा है और कपि का अभाव भी है, दोनों भी, कपि संयोग अभाव भी है, दोनों भी है। दो विरुद्ध है कि नहीं? दो विरुद्ध एकत्र कैसे रहेंगे? तो कहते वहाँ पर वृक्षा मूलावच्छेदेन कपि संयोग अभाव, मूलावच्छेदेन वहाँ क्या है? कपि संयोग अभाव। और शाखावच्छेदन, शाखा में वृक्ष है तो शाखावच्छेदन कपि संयोग है। तो दोनों विरुद्ध धर्म अवच्छेदक भेद से एक ही स्थल में रह सकते हैं कि नहीं? रहेंगे नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों ज्ञान एक ही है, परंतु वृत्ति के भेद से, वृत्ति रूप अवच्छेदक, पर्वताकार वृत्ति रूप अवच्छेदक अवच्छेदक के भेद, वृत्ति रूप अवच्छेदक भेद से और वन्याकार वृत्ति रूप अवच्छेदक भेद से वो दो ज्ञान पर्वताकार वृत्ति अवच्छेदेन, उस ज्ञान में क्या रहेगा? पर्वतत्व रहेगा। और वन्याकार वृत्ति अवच्छेदेन, वन्याकार वृत्ति अवच्छेदेन, उसी ज्ञान में क्या रहेगा? परोक्षत्व, ठीक है। पर्वताकार वृत्ति अवच्छेदेन, उसी ज्ञान में अपरोक्ष रहेगा। और वन्याकार वृत्ति अवच्छेदन, उसी ज्ञान में क्या रहेगा? हाँ, कहाँ जा रहे दिमाग? बात समझ में? ठीक। जैसे
शाखावच्छेदेन कपि संयोग भी है और मूलावच्छेदेन कपि संयोग, अब विरुद्ध दो धर्म एकत्र। उसी प्रकार पर्वतावच्छेद, पर्वताकार वृत्त्यावच्छेदेन ज्ञान में क्या है, अपरोक्षत्व है, और पन्याकार वृत्त्यावच्छेदेन ज्ञान में क्या है, अपरोक्षत्व है, परोक्षत्व। हाँ ठीक, क्या है, परोक्षत्व। ये बात समझ में, उसी को कहते हैं। देखिए तो विरुद्ध धर्म वो कह रहा था ना, एकत्र ज्ञान में दो विरुद्ध धर्म कैसे रह सकते, विरुद्ध है। तो इस प्रकार से एक ही ज्ञान में परोक्षत्व अपरोक्ष विरोधी दो धर्म रह सकते हैं, अवच्छेदक भेदेन कहें। ठीक, पर्वतो वन्यमान इत्यादो पर्वतांशे वन्यांशे च अंतकरण वृत्ति भेदांगिका, अंतकरण वृत्ति का भेदांगिकार तद्दद वृत्ति अवच्छेदक भेदेन परोक्षत्व और अपरोक्षत्व यो हो, परोक्षत्व का और अपरोक्षत्व का एकत्र चैतन्य माने ज्ञान में वृत्ति होने में, वृत्ति होने में, उनकी स्थिति होने में न कश्चित विरोध, कोई विरोध नहीं है। बात समझ आई, कोई विरोध नहीं है, समझ आया। चले आगे। अब ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक का यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, तथा च तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वं तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य तत्तदांशे प्रत्यक्षत्वं। तत्त पर जोड़ दिया था आप पहले, ठीक है ना। तथा च तत्तद इंद्रिय योग्य, तत्तद इंद्रिय योग्य, तत्तद इंद्रिय योग्य, तो तथा च तत्तद इंद्रिय योग्य, तत्तद इंद्रिय पद दिया था, तत्तद इंद्रिय योग्य होना चाहिए। विषय कैसा होना, तत्तद इंद्रिय। वहाँ पर सुरभि चंदन में कहा था, क्यों तत्तद इंद्रिय पद दे दिया, क्योंकि जो सौरभ है चक्षुर इंद्रिय से योग्य नहीं है, वो घ्राण इंद्रिय से योग्य तो है उसमें, चक्षुर इंद्रिय से योग्य नहीं। तो तत्तद इंद्रिय योग्य विषय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्न। कौन होना चाहिए, अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, ठीक है ना। तो तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य भिन्न अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य, ठीक है ना। अभिन्न तो उसमें जाए, चैतन्य जो है तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्नत्व कहाँ है, तो ज्ञान में जाएगा, ज्ञान में जाएगा। तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्नत्व क्या है, तत्तद आकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान में रहेगा कि नहीं। तो तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभिन्नत्वम, अभिन्नत्व तत्तदाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य में, ठीक है। अभिन्नत्व जो तत्तदाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य में है वही ज्ञान है। तो तत्तदाकार वृत्ति अवच्छिन्न जो ज्ञान है, उस ज्ञान में तत्तदांश से प्रत्यक्षत्वम, घटपट इत्याकारक अंश में उस ज्ञान में क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। लक्षण बोलना है तो यही बोलिए, तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्न तत्तद अंतकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यत्वम, ये प्रत्यक्ष का लक्षण है। चैतन्यत्व है ना, चैतन्यत्व कहाँ है, तत्तदाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य में, ज्ञान में। और वो जो ज्ञान है उस ज्ञान में क्या है, तत्तदांश में प्रत्यक्षत्व है। इस प्रकार से ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक की, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का विचार यहाँ तक पूरा होगा। इसके बाद विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक जो है उस पर विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक।